अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्नी ऑफ फ्लेवर्स विद मरियम। आज मैं आपके साथ बना रही हूँ अजमेर का कड़क सोन हलवा। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है और मैं यूनिक और स्पेशल नहीं कहूँगी क्योंकि फिर लोग मुझे कमेंट्स करके ये कहते हैं कि ये यूनिक क्या है। इसके अंदर यूनिक ये होता है कि ये चीज़ें जो बाज़ारों में मिलती है वो इजीली आप घर में बना रहे हैं, आसान रेसिपी और आसान तरीके, साफ़ सुथरा। ये चीज़ ज़्यादा यूनिक आपकी रेसिपी को बना देता है। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये अजमेर के मशहूर सोन हलवे के लिए हम ले रहे हैं 1 बाउल भर के घी और सेम क्वांटिटी में हम लेंगे चीनी। जितना हम घी ले रहे हैं उतना ही हम चीनी लेंगे, ठीक है। अगर आप 2 कप ले रहे हैं, 1 कप ले रहे हैं तो फिर इक्वल क्वांटिटी में चीनी लीजिएगा। साथ में मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर के इक्वल हमें लेना है आटा। आप आटा यूज़ कर सकते हैं या मैदा यूज़ करते हैं। आटा ये नॉर्मल जो गेहूं का आटा हम इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए, ये वो आटा है, ठीक है। 4 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है, इक्वल क्वांटिटी में हमने लिया है आटा, ठीक है। और हमने जो ऊपर से खूबसूरत सा लगता है हमें बादाम पिस्ते, ये इस तरह से मैंने काटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये देखिए मैंने सेंटर में से काटे हैं तो ये व्हाइट पार्ट बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। बड़ा क्लियरली मैं दिखा रही हूँ कि व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है, हाफ इस तरह किया है। साथ ही में मैंने लिए हैं पिस्ते, उसे भी मैंने इसी तरह से हाफ हाफ कर लिए हैं। सबसे पहले हम अपनी पहली तैयारियां कर लेते हैं क्योंकि जब हम कैरमलाइज बना लेंगे चीनी और हम घी का बना लेंगे मिक्सचर तो फिर वो बहुत जल्दी सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, सख्त हो जाता है, सेटल हो जाता है। इसलिए पहले हम चीज़ें हमारी इस तरह की तैयार मोल्ड कर लेंगे जिसके अंदर हमें इसे सेट करना होता है। मैंने ये कटर्स लिए हैं, कुकी कटर्स होते हैं। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसके बदले में आपको जो चाहिए, आप कोई छोटे से आपको कप केक के जो मोल्ड्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये रैंडम कटर्स इसलिए लिए हैं कि बच्चे इस तरह की चीज़ें देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं और खुशी खुशी खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट करने के लिए ये वाले कटर्स लिए हैं। मैं इसी घी में से इसको हल्का हल्का ग्रीसिंग कर लूँगी। ग्रीसिंग इसलिए करूँगी कि जब मैं इसके अंदर फिर कैरमलाइज डालूंगी मिक्सचर को तो वो ईजीली निकल सके, ठीक है। मैं इसी फिंगर से ही इसको ऑयलिंग कर लूँगी। सारे को मैं ऑयलिंग जल्दी जल्दी करके फिर किचन की तरफ चलेंगे हम। ये शेप्स मैं वापस बता दूं कि ये कटर्स मैंने इस तरह के लिए हैं। आप जो चाहें इसकी जगह पे ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, हमने ये ग्रीसिंग सबको कर ली है ऑलमोस्ट। ये सब हमारे हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर बादाम पिस्ते सेट कर लूँगी। बादाम पिस्ते मैं इसको उल्टा रखूँगी, जैसे ये मैंने उल्टा इसके अंदर डाला है, उल्टा डालूँगी। मैं आपको और क्लियरली दिखा दूँ, शायद नज़र ना आ रहा हो। आई होप अब मैं क्लियर बता रही हूँ। ये देखें, ये वाइट वाला पार्ट है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। नीचे रखेंगे ताकि जो मिक्सचर है हमारा वो सेट होने के बाद वाइट वाला ऊपर की सरफेस पे आ जाए। आप बादाम की जगह ज़्यादा तो बादाम ही लगी होती है, मगर आप काजू वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप ऐसी होती है जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि जैसा है एज इट इज़ आपको वही रखना है। इसी तरह से हम पिस्ते भी इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए, मैं करीब से और आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने मोल्ड्स को सेट कर लिया है, कटर्स को सेट कर लिया है, जिसके अंदर मैंने पहले ग्रीस किया था,
फिर मैंने बादाम और पिस्ते बीच में से काट कर उल्टे करके रखे हैं। अब हम चल रहे हैं किचन की तरफ। अब आ गए हैं हम किचन की तरफ। एक बाउल हमने जो घी लिया था वो डालेंगे इसके अंदर। घी को हम इसमें पहले मेल्ट होने देते हैं। घी है फ़ौरन ही मेल्ट हो जाता है। अब इक्वल क्वांटिटी में हमने जो शुगर ली थी, चीनी, उसे हम इसमें डालेंगे। अच्छा, इस वक्त हमें चूल्हा बिल्कुल हल्का रखना है, बिल्कुल स्लो चूल्हे पर ही हम इसको कैरेमलाइज करेंगे। अगर आपका चूल्हा तेज़ हुआ तो कड़वापन आ जाएगा, चीनी जल जाएगी और कड़वापन आ जाएगा, इसलिए चूल्हा बिल्कुल ही हमें हल्का रखना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जब आंच बहुत हल्की होगी तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। सुकून से जो चीज़ें बनाई जाती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है, इसलिए आराम से हल्की आंच के ऊपर इसको कैरेमलाइज होने दें, जल्दबाजी ना करें, वरना फिर हो गया क्या कि बन तो अच्छी जाएगी लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पिघलने दें, मेल्ट होने दें इसी में। ये देखें, अभी भी ये चीनी पिघली नहीं है, अभी भी टाइम लगेगा। ये मैं और क्लियरली दिखा दूँ, ये चीनी अभी भी पिघली नहीं है। ठीक है, इसको इसी तरह से और स्लो आंच के ऊपर चलाते जाएं कंटिन्यूस। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बनती है, बिल्कुल अजमेर की ऑथेंटिक तरीके से ये बनती है। और सबसे अच्छी इसकी बात ये होती है कि जो आप घर में जिस तरह से ये बनाते हैं, ये दांतों पे बिल्कुल नहीं चिपकेगी। हालांकि ये कड़क होगी, सख्त होती है, क्रंची सी, लेकिन ये दांतों पे बिल्कुल नहीं चिपकती। अब ये देख लीजिए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, ये मेरी बिल्कुल कैरेमलाइज हो गई है। चूल्हा बंद कर दें या मैं चूल्हे पे से हटा देती हूँ ताकि जो स्किप करके देखते हैं उनको पता रहे कि अब चूल्हा बंद हो चुका है। ठीक है, ये मैं चूल्हे पे से पहले इसको हटा लेती हूँ। बंद है, मैंने हटा लिया है। अब ये बहुत अभी गर्म है क्योंकि जब आप है ना घी के अंदर है ना चीनी डालते हैं तो ये ओवर हॉट हो जाता है। ये देखें, इसे ही हम जल्दी जल्दी मिला रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये आप देख रहे होंगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। चूल्हा इसीलिए हमने नहीं रखा क्योंकि अगर चूल्हा रखते और साथ साथ हम हिलाते जाते तो इसके छींटे भी जोड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म और चुभते हैं, तो इसलिए हमने चूल्हे पे से इसको हटा लिया और फिर हमने इसको मिक्स कर दिया। अब जो हमारा आटा और साथ में मिल्क पाउडर था वो इसी तरह से अच्छी तरह पक चुका है। आप खुद देखें कि ये बिल्कुल प्रॉपर कलर भी आ चुका है इसका। ठीक है, अब इस वाले मरहले में हमें इसको जल्दी जल्दी मोल्ड के अंदर सेट करना है। अगर हम नहीं करेंगे इसे जल्दी सेट तो होगा ये कि ये चिपक जाएगा। ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, इसलिए फ़ौरन ही सेट हो जाएगा। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगे कि आप किसी वजह से आपको टाइम लग जाए सेट करने में और ये सख्त हो जाए, तो इस मरहले में आपको ये करना है कि 3 से 4 सेकंड्स के लिए, सिर्फ सेकंड के लिए इसे मज़ीद हॉट कर लीजिए तो ये फ़ौरन वापस पिघल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इसके अंदर सेट कर रही हूँ। हाथों को बहुत ज़्यादा बचाना है क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये विदिन 5 to 10 मिनट्स में सेट भी हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। आई थिंक मेरा हाथ आ रहा है बीच में, मैं थोड़ा सा स्पेस कर दूं ताकि ठीक है।
अब जितनी हमारी इसमें फिलिंग हो जाएगी और अगर फिर हमें लगा कि ये हमारा ड्राई हो गया है, सूख गया है, तो हम इसको 3-4 सेकंड्स के लिए मज़ीद हॉट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सारे को जल्दी फिल कर लेंगे। और ये जो एक्सेस पार्ट जो निकल रहे हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो हम आखिरी में भी रिमूव कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। इसी तरह से मैं सब कटर्स को फिल कर लूंगी। अब हमारा ऑलमोस्ट ये जम चुका है। ठीक है, अब हम 2 मिनट के लिए इसको और 2 सेकंड्स के लिए इसको और गरम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अब चूल्हा लगाया है 2 से 3 सेकंड्स के लिए इसको हॉट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए मैंने चूल्हा लगा लिया है वापस। क्योंकि ये जम गया था तो इसलिए ये मोल्ड्स में सेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको वापस से चूल्हे पर रखा है। जब आप घर में करते हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो नहीं बनानी होती, तो आप फ़ौरन कर लेंगे। चूँकि मुझे साथ साथ एक्सप्लेन करना था इसलिए मुझे टाइम लग गया और हमारा ये थोड़ा जम गया, वरना हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, ये हमारा पिघल गया है वापस से। अब मैं यहीं से इसको सेट कर लूँगी ताकि फिर वापस से टाइम ना लग जाए हमें, ये ना हो कि फिर से ये जमना शुरू हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी यहीं से सेट कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, ये सारे हमने कटर्स को फिल कर लिया है और ये अभी तो इसको लगेंगे कुछ 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको सेटल होने में। वैसे तो ये फ़ौरन जम जाता है, कोई हमें इसे फ्रिज में या रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा 5 से 7 मिनट के अंदर। ठीक है, फिर मैं आपको इसको अनमोल्ड करके दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारे 5 से 10 मिनट के अंदर ये सेट हो गया है, बिल्कुल ये अच्छे से सॉलिड हो गए हैं। मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे, मतलब इसमें से निकाल देंगे। थोड़ी सी अगर मुश्किल भी हो तो कॉर्नर्स की तरफ से पुश कीजिएगा तो इजीली ये निकल जाएंगी। देखिए, बहुत आसानी से ये निकल रही हैं। देखिए कितनी मज़े की एक्चुअल जो अजमेर की सोन हलवा होता है, सोन पापड़ी होती है क्रंची वाली, कड़क वाली, ये वो बनी है। शेप्स मैंने पहले भी आपको कहा, वापस से कह रही हूँ कि कस्टमाइज आप कर सकते हैं। आप चाहें आपको बिल्कुल एक्चुअल सर्कल वाली चाहिए तो सर्कल के भी मोल्ड्स आते हैं, बहुत इजीली मिलती है, ट्रेज मिलती है, कप्स मिलते हैं, बहुत आसानी से चीज़ें अवेलेबल होती है। मैंने चूँकि ये बच्चों के लिए ख़ास बनाया था कि बच्चे बड़े शौक से ये खाते हैं, इसलिए मैंने इसके डिफरेंट शेप्स रखे हैं। ठीक है, ये सबको हम अनमोल्ड कर लेंगे। क्योंकि हमने इसे ग्रीस करके रखा था पहले से, इसलिए ये बहुत ही आसानी के साथ निकल रही है। मैं आपको सब निकाल के बताती हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा कि ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती।
और कोई आपको लग रहा है कि हाँ हार्ड हो गई है, नहीं निकल रही, तो उसके कॉर्नर से आप करेंगे तो निकल आएगी। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा शेप आया है इसका स्टार का। देखिए सब के सब मैंने आपको निकाल के बताई है और सभी निकली है अच्छी तरह से। कोई अगर एक आधी ऐसे है कि आपकी नहीं भी निकल रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान नहीं होना। घर में ही हमने बनाई है साफ़ सुथरे तरीके से, ये चीज़ मैटर करती है कि हम घर की अच्छी चीज़ और साफ़ चीज़ बच्चों को खिला रहे हैं। देखिए एक के बादाम पे से थोड़े से साइड में आ गए हैं, बीच में से शायद जब मैं डाल रही थी तो बीच में आ गए होंगे, वो कोई इतना खास बड़ा मसला नहीं है। मैं और करीब से दिखा दूँ, ये देखें कितनी शाइनी सी और कितनी खूबसूरत सी ये बनी है। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी हमारी क्रंची सी कड़क सोन हलवा सोन पापड़ी तैयार है अजमेर की। इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखा करें, इससे ये होता है कि बीच में जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप स्टार्टिंग का देखते हैं, बीच का देखते हैं और आखिरी का स्किप कर देते हैं, तो बीच बीच में कुछ अगर मैंने टिप्स बताई होती है तो वो आपसे मिस हो जाती है। फिर आपके कमेंट्स आते हैं कि हमारा ये हो गया, ये आपने गलत बताया, ये आपका फलाना था। उससे रीज़न ये होता है कि आप पूरी वीडियो को नहीं देखते। और उन सबको मैं वापस से थैंक यू कहती हूँ जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और बहुत सारी मुझे मोहब्बतें और प्यार देते हैं। उनके सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मेरा चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह अपने प्यार को बरकरार रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।